नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट कंप्यूटर हब में। आज अपन बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर टू टाइप्स होती है, दो प्रकार की होती है, अकॉर्डिंग टू डाटा, अकॉर्डिंग टू साइज। सबसे पहले अपन बात करेंगे आज अकॉर्डिंग टू डाटा कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट आता है एनालॉग कंप्यूटर। A computer that operates with numbers represented by directly measurable quantities such as voltage और rotation। एक कंप्यूटर जो सीधे औसत दर्ज की मात्राओं जैसे वोल्टेज या घुमाव द्वारा दर्शाए गए नंबरों से संचालित होता है वह एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। सेकंड आता है अपना डिजिटल कंप्यूटर। तो अब बात करेंगे डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर इज मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला प्रकार है। ए कंप्यूटर दैट परफॉर्म्स कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन। एक कंप्यूटर जो गणना और तार्किक मैथमेटिक्सल जो वर्क होता है उनका संचालन करता है वह डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। नेक्स्ट थर्ड आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एनालॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर जो होते हैं वह एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों से मिलकर बने हुए रहते हैं, उन्हें हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। फिर सेकंड बात आती है अपनी अकॉर्डिंग टू साइज के कंप्यूटर कौन से होते हैं। तो फर्स्ट इसमें आता है सुपर कंप्यूटर। ए कंप्यूटर इज द फास्टेस्ट कंप्यूटर इन द वर्ल्ड दैट कैन प्रोसेस ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डाटा वेरी क्विकली। सुपर कंप्यूटर दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर है जो डेटा की एक महत्वपूर्ण राशि को बहुत तेजी से संसाधित कर सकता है। द कंप्यूटिंग परफॉर्मेंस ऑफ ए सुपर कंप्यूटर इज मेजर्ड वेरी हाई एज कंपेयर्ड टू ए जनरल पर्पज कंप्यूटर। एक सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर की तुलना में सुपर कंप्यूटर का कंप्यूट प्रदूषण बहुत अधिक मापा जा सकता है। सेकेंड इसमें आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ए लार्ज पावरफुल कंप्यूटर ऑफ्टन सर्विंग मेनी कनेक्टेड टर्मिनल्स एंड यूजुअली यूज टू लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। एक बड़ा शक्तिशाली कंप्यूटर अक्सर कई जुड़े टर्मिनलों की सेवा करता है, आपस में जुड़े हुए कंप्यूटरों की सहायता करता है और आमतौर पर बड़े जटिल संगठनों मतलब कि बड़े बड़े जो वर्क होते हैं उनका जो एक ग्रुप बनाया हुआ रहता है उनके द्वारा यह इन कंप्यूटरों का उपयोग किया जाता है। थर्ड इसमें आता है मिनी कंप्यूटर। अब देखो मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं। ए मिनी कंप्यूटर इज आल्सो नोन एज ए मिनी। मिनी कंप्यूटर मिनी के नाम से या मिनी के रूप में ही जाना जाता है। इट इज ए क्लास ऑफ स्मॉल कंप्यूटर्स दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द वर्ल्ड इन द मिड 1960s। यह छोटे कंप्यूटर का एक वर्ग है जिसे 1960 के दशकों में मध्य में दुनिया में पेश किया गया था। ए मिनी कंप्यूटर इज ए कंप्यूटर विच हैज़ ऑल द फीचर्स ऑफ ए लार्ज साइज कंप्यूटर बट इट्स साइज इज स्मॉलर देन दोज। एक मिनी कंप्यूटर एक कंप्यूटर है जिसमें एक बड़े आकार के कंप्यूटर की सभी विशेषताएं होती है। जैसे कि अपन एक बड़ा कंप्यूटर चलाते हैं और एक छोटा कंप्यूटर चलाते हैं, लेकिन बड़े में जो फैसिलिटी होती है वो छोटे मिनी इस कंप्यूटर में भी है, लेकिन इसका आकार उन लोगों की तुलना में छोटा है जो बड़े की तुलना में बड़ा है। एक मिनी कंप्यूटर लाइज बिटवीन द मेन फ्रेम एंड द माइक्रो कंप्यूटर बिकॉज इट्स साइज इज स्मॉलर देन द फॉर्मर वन एंड लार्ज देन द लेटर वन। एक मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम और माइक्रो कंप्यूटर के बीच स्थित होता है क्योंकि इसका आकार पूर्व की तुलना में छोटा है और आज वालों की तुलना में काफ़ी बड़ा है। नेक्स्ट इसके बाद में बात करते हैं अपन माइक्रो कंप्यूटर। अब माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं। ए माइक्रो कंप्यूटर इज ए कंप्यूटर विच ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU एज ए माइक्रो प्रोसेसर। एक माइक्रो कंप्यूटर एक कंप्यूटर है जो केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई CPU के साथ एक माइक्रो प्रोसेसर है। डिजाइन फॉर इंडिविजुअल यूज ए माइक्रो कंप्यूटर इज स्मॉलर देन ए मेन फ्रेम ऑफ मिनी कंप्यूटर।
व्यक्तिगत उपयोग के लिए बनाया गया एक माइक्रो कंप्यूटर मेन फ्रेम या मिनी कंप्यूटर से छोटा है। जैसे कि अपन बात करते हैं पीसी। पीसी किसको बोलते हैं अपन? पर्सनल कंप्यूटर, जो अपन घरेलू कार्य में या घर के काम में, ऑफिस के काम में जिनका यूज लेते हैं उसको पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। इसके बाद में बात आती है लैपटॉप कंप्यूटर। ए लैपटॉप इज ए कंप्यूटर डिजाइन फॉर पोर्टेबिलिटी। लैपटॉप एक कंप्यूटर है जिसे पोर्टेबिलिटी के लिए डिज़ाइन किया गया है। लैपटॉप्स आर यूजली लेस देन 3 इंच थिंक, वेट लेस देन 5 पाउंड्स एंड कैन बी पावर्ड बाय द बैटरी। लैपटॉप आमतौर पर 3 इंच से कम मोटे होते हैं, जिनका वजन 5 पाउंड से कम होता है और इसे बैटरी द्वारा संचालित किया जा सकता है। As such laptops are designed for low power consumption and are most often used when space is limited, such as on the airplane। जैसे कि लैपटॉप को कम बिजली की खपत के लिए डिज़ाइन किया जाता है, क्योंकि क्या होता था पहले वाले कंप्यूटरों में और आज वाले जो लैपटॉप कंप्यूटर है उनमें काफ़ी डिफरेंस हो गया। पहले वाले ज़्यादा बिजली की खपत होती थी, लागत भी ज़्यादा थी, लेकिन अब वाले कंप्यूटर में क्या हो गया, एक तो शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से, स्मार्ट तरीके से काम करता है और इसकी जो बिजली की खपत है वो भी काफ़ी कम होती है और इसमें बैटरी का यूज़ होता है ताकि लाइट जाने के बाद में काफ़ी देर तक, घंटे भर तक या 30 मिनट या 1.5 घंटे तक अपन इसका यूज़ कर सकते हैं। इसका उपयोग अक्सर तब किया जाता है जब अंतरिक्ष सीमित होता है, जैसे कि एक हवाई जहाज़ पर। सच एज एन एयरप्लेन, ए लैपटॉप कंप्यूटर इज आल्सो कॉल्ड ए नोटबुक। लैपटॉप कंप्यूटर को एक नोटबुक भी कहा जाता है। अब अपन बात करेंगे मेमोरी के बारे में कि कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है, स्टोरेज वगैरह, वो कहाँ होती है, कैसे होती है, क्या होती है। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ मेमोरी। ए मेमोरी इज जस्ट लाइक ए ह्यूमन ब्रेन। एक स्मृति मानव मस्तिष्क के समान होती है मेमोरी। इट इज़ यूज टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। इसका उपयोग डेटा और निर्देशों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर मेमोरी इज द स्टोरेज स्पेस इन द कंप्यूटर वेयर डाटा इज टू बी द प्रोसेस एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग आर स्टोर्ड। कंप्यूटर की मेमोरी कंप्यूटर में स्टोरेज स्पेस होती है जहां डेटा को प्रोसेस करना होता है और प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक निर्देश संग्रहित होते हैं। द मेमोरी डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स आर कॉल्ड सेल्स। मेमोरी की बड़ी संख्या में छोटे भागों में विभाजित किया जाता है जिन्हें कोशिका कहा जाता है। इसके बाद में आती है मेमोरी इज प्राइमरली ऑफ 3 टाइप्स। ये जो मेमोरी होती है वह 3 प्रकार की होती है, 3 टाइप्स की होती है। कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। फर्स्ट अपन बात करेंगे कैश मेमोरी के बारे में कि जो कैश मेमोरी होती है वो कौन सी होती है, दिखने में कैसी होती है और क्या काम आती है। तो कैश मेमोरी इज ए वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी विच कैन स्पीड अप द CPU। कैश मेमोरी एक बहुत ही हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो CPU को गति प्रदान कर सकती है। इट एक्ट्स एज ए बफर बिटवीन द CPU एंड द मेन मेमोरी। यह CPU और मुख्य मेमोरी के बीच बफर के रूप में कार्य करता है। इट इज़ यूज टू होल्ड दोज पार्ट्स ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम्स विच आर मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज बाय द CPU। इसका उपयोग डेटा और प्रोग्राम के उन हिस्सों को रखने के लिए किया जाता है जो CPU द्वारा सबसे अधिक बार उपयोग या काम में लिए जाते हैं। द पार्ट्स ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम्स आर ट्रांसफर फ्रॉम द डिस्क टू कैश मेमोरी बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम वेयर द CPU कैन एक्सेस देम। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा डेटा और उनके कार्यक्रमों के हिस्सों को डिस्क से कैश मेमोरी में स्थानांतरित या ट्रांसफ़र किया जाता है जहां से CPU उन्हें एक्सेस कर लेता है। इसके बाद में बात आती है कि कैश मेमोरी के एडवांटेज फ़ायदे क्या होते हैं। सबसे पहले इसमें आता है द एडवांटेज ऑफ कैश मेमोरी आर फॉलोज। कैश मेमोरी की मुख्य मेमोरी से तेज़ होती है। कैश मेमोरी इज़ फास्टर देन मेन मेमोरी। कि कैश मेमोरी जो होती है वो मुख्य मेमोरी से बहुत तेज़ होती है। सेकंड इसमें आता है इट कंज्यूम लेस एक्सेस टाइम्स एज कम्पेयर ऑफ टू मेन मेमोरी। यह मुख्य मेमोरी की तुलना में कम एक्सेस समय का उपभोग करता है।
इट स्टोर द प्रोग्राम दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड विथ इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। यह उस कार्यक्रम को संग्रहित करता है जिसे थोड़े समय के भीतर निष्पादित किया जा सकता है। इट स्टोर डाटा फॉर टेम्परेरी यूज। यह अस्थायी उपयोग के लिए डेटा को संग्रहित करता है। अब आता है इसमें डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या होते हैं, इससे क्या नुकसान होता है, इसकी बात करेंगे। द डिसएडवांटेज ऑफ कैश मेमोरी आर फॉलोज। कैश मेमोरी हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी। जो कैश मेमोरी होती है उसकी क्षमता जो होती है वह सीमित होती है, कि मतलब अगर उसमें 40 GB है तो वो केवल 40 GB ही काम में आएगी, अगर 20 GB है तो 20 GB काम आएगी। फिर आती है सेकंड, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। यह बहुत महंगा है। यह क्या होता है, एक बहुत ही महंगा होता है। इसके बाद में सेकंड ऑप्शन आता है, अपनी सेकंड मेमोरी आती है प्राइमरी मेमोरी, जिनको अपन बोल सकते हैं मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी होल्ड ओनली दोज डाटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑन विच द कंप्यूटर इज करेक्टली वर्किंग। प्राथमिक मेमोरी केवल उन डेटा और निर्देशों को रखती है जिन पर वर्तमान में कंप्यूटर काम कर रहा है। इट हैज़ ए लिमिटेड कैपेसिटी एंड डेटा इज लॉस्ट व्हेन पावर इज स्विच ऑफ। इसकी एक सीमित क्षमता है और बिजली बंद होने के बाद भी डेटा खो जाता है। इट इज़ जनरली मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस। यह आमतौर पर सेमीकंडक्टर डिवाइस से बना होता है। द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड टू बी प्रोसेस्ड रिसाइड्स इन द मेन मेमोरी। यह आमतौर पर सेमीकंडक्टर डिवाइस से बना होता है। संसाधित होने के लिए आवश्यक डेटा और निर्देश मुख्य मेमोरी में रहते हैं। इट इज़ डिवाइडेड इंटू 2 सब कैटेगरीज, रैम एंड रोम। यह उन 2 उप श्रेणियों में विभाजित है जिनको अपन रैम एंड रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी में श्रेणियों में विभाजित होते हैं। अब बात आती है इनकी कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेन मेमोरी, कि इनकी जो विशेषताएं होती है वो कौन कौन सी होती है। दीज आर सेमीकंडक्टर मेमोरी। ये अर्धचालक यादें होती है। अर्धचालक यादें का मतलब होता है कि यह केवल कुछ समय के लिए ही स्टोर रहती है। इट इज़ नोन एज द मेन मेमोरी। इसे मुख्य मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है। यूजुअली वोलेटाइल मेमोरी। आमतौर पर यह अस्थिर स्मृति होती है। इट इज़ लॉस्ट इन केस पावर इज स्विच ऑफ। डेटा खो जाने की स्थिति में बिजली बंद हो जाती है। इसका मतलब यह होता है कि अगर लाइट जाने के बाद में अगर अपना सिस्टम चालू है, अपन ने जो काम किया है वो अगर सेव रहता है या नहीं रहता है। तो इसमें बात करते हैं अपन कैश मेमोरी में लाइट के तुरंत जाने के बाद में कुछ 30 सेकंड के अंदर अपना जो डेटा था वो लॉस हो जाता है, जिस पे अपन काफ़ी टाइम से काम कर रहे होते हैं। इट इज़ द वर्किंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। यह कंप्यूटर की कार्यशील मेमोरी होती है। फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी, और माध्यमिक मतलब सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में यह काफ़ी तेज़ होती है। ए कंप्यूटर कैन रन विदाउट द प्राइमरी मेमोरी। एक कंप्यूटर प्राथमिक मेमोरी के बिना नहीं काम कर सकता है। इसके बाद में अपनी तीसरी मेमोरी की बात करते हैं, जो कि होती है सेकेंडरी मेमोरी, जो कि लेटेस्ट मेमोरी है। आज के टाइम पर जो अपने CPU P3 या P4 जो सिस्टम चल रहे हैं उनमें हार्ड डिस्क यूज होती है, जिसको अपन सेकेंडरी मेमोरी का रूप देते हैं। अब बात करते हैं इसकी। दिस टाइप्स ऑफ मेमोरी इज आल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल। इस प्रकार की मेमोरी बाहरी मेमोरी या गैर वाष्पशील के रूप में भी जाना जाता है। इट इज स्लोअर देन द मेन मेमोरी। यह मुख्य मेमोरी की तुलना में काफ़ी धीमी है, काफ़ी कम अधिक काम करती है। These are used to for storing data information permanently। इनका उपयोग स्थायी रूप से डेटा सूचना संग्रहित करने के लिए ही किया जाता है। CPU directly does not access these memory, instead they are accessed via input, output and routines। CPU सीधे इन यादों को एक्सप्रेस नहीं करता है, इसके बजाय ये इनपुट आउटपुट रूटीन के माध्यम से एक्सेस करते हैं। द कंटेंट्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी आर फर्स्ट ट्रांसफर्ड टू द मेन मेमोरी एंड देन द CPU कैन एक्सेस इट। माध्यमिक यादों की सामग्री को पहले मुख्य मेमोरी में स्थानांतरित मतलब फर्स्ट मेमोरी में स्थानांतरित किया जाता है, मेन मेमोरी में स्थानांतरित किया जाता है और फिर CPU इसे एक्सेस करता है। फॉर एग्जांपल अगर अपन लेते हैं कि हार्ड डिस्क वगैरह क्या होती है, इसके क्या एग्जांपल होते हैं, तो इसके एग्जांपल है फ्लॉपी डिस्क, CD-ROM, DVD, पेन ड्राइव एक्सेट्रा। ये सारी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है, जिनमें अपन डेटा को स्टोर कर सकते हैं।
अब आती है करेक्टरिस्टिक ऑफ द सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी की क्या क्या विशेषताएं होती है। फर्स्ट इसमें आता है दीज आर मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मेमोरीज। ये चुंबकीय और ऑप्टिकल यादें हैं। इट इज़ नॉन एज द बैकअप मेमोरी। इसे बैकअप मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है। इट इज़ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। यह एक गैर वाष्पशील मेमोरी है। डाटा इज परमानेंटली स्टोर इवन इट पावर ऑफ स्विच ऑफ। पावर बंद होने के बाद भी डेटा इसमें स्थायी रूप से संग्रहित रहते हैं कि लाइट जाने के बाद में भी अपने जो डेटा होते हैं वो इसमें स्टोर रहते हैं, जो कि अपने के बाद में अगर अपन कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो भी वह डाटा अपन को वही स्थिति में प्राप्त होते हैं। इट इज़ यूज टू फॉर स्टोरेज ऑफ डाटा इन ए कंप्यूटर। इसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा के भंडारण के लिए किया जाता है कि अपन के कंप्यूटर में अगर कुछ भी स्टोरेज वगैरह है, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी फाइलें अगर अपन इसको स्टोर रखना चाहते हैं तो अपन इसमें सेकेंडरी मेमोरी में इसको स्टोर कर सकते हैं। कंप्यूटर में रन विदाउट द सेकेंडरी मेमोरी। कंप्यूटर माध्यमिक मेमोरी के बिना चल सकता है। स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरी। प्राथमिक यादों की तुलना में यह काफ़ी धीमा या धीरे होता है।